ऑल्सो स्वीडन, नॉर्वे। राजस्थान में से अगर हम राजधानी के तौर पे देखें तो जयपुर में बहुत सारी ऐतिहासिक चीज़ें हैं। तो दोस्तों आज के ट्रैवल ब्लॉग में हम जा रहे हैं राजस्थान जयपुर 3 दिन के लिए और साथ ही अटेंड करेंगे एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फागी जयपुर में। कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए द विजार्ड होटल में हमने पहले चेक इन किया। काफ़ी बेहतरीन स्टे और हमें अपनी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए एक स्पॉट मिल गया। तो हमारे भाई हमारे साथ मौजूद हैं। तो जयपुर आज हम आए हुए हैं घूमने के लिए। तो काफ़ी अच्छा शहर है जयपुर, पिंक सिटी भी कहा जाता है इसको। आज हम इनके यहाँ रुके हुए हैं और 1 दिन के लिए और एक्सप्लोर करेंगे पिंक सिटी। तो पिंक सिटी जयपुर इतना एक्साइटेड क्यों है, कुछ बताएंगे आप जितने दिन आप यहाँ पे रहे हैं? ये क्या है ना, वेल प्लान सिटी है पूरी इंडिया में। ये राजा महाराजा द्वारा सिटी बसाई गई है। हम जो जिस जगह पर ना वो न्यू सिटी है, ओल्ड यहाँ से कम 5 किलोमीटर दूर है। तो ज़्यादातर पिंक कलर में रंगी। तो हम निकल चुके हैं पिंक सिटी के लिए और रास्ते में देखिए सेंटा क्लॉज, क्योंकि आज है 25 दिसंबर। तो अब हम अपनी आंखों से देखने वाले हैं हवा महल, जिसको हमने सिर्फ टीवी और सोशल मीडिया पर देखा है। यू टर्न मार के हम वापस आते हैं। भीड़ में लोगों से टकराते हुए हमने कैसे तैसे फ़ोटो निकाला। आज क्रिसमस डे की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है। तो आज भीड़ इतनी है हवा महल में कि हम ना ही अंदर जा सकते हैं और ना ही ऊपर टैटू कैफ़े पर, क्योंकि वहाँ इतना रश है, इतने लोग सेल्फी खिंचाने के लिए आए हुए हैं कि हम अपना मेन काम नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें यहीं पर एक कॉफ़ी शॉप मिली है जहाँ पे हम कॉफ़ी एंजॉय करने वाले हैं और यहीं से हम निकल जाएंगे। और ये हवा महल का अदृश्य नज़ारा। $17.99 पर हमें अभी क्रिसमस भी है और देखिए इन्होंने भी अपनी कॉफ़ी शॉप पे क्रिसमस लगाया हुआ है। यहाँ पर आप कठपुतलियाँ देख सकते हैं। पगड़ी डायरेक्ट बनाई जा रही है और हर तरह की, हर कलर की आप यहाँ पगड़ियाँ देख सकते हैं हवा महल के सामने। वेरी नाइसली हैंडक्राफ्टेड। पानी और किला बस। इसमें क्या है, पहले केसर उगती थी, इधर से हवा जाती थी ना तो केसर की हवा सीधी उस महल तक जाती थी। उसकी खुशबू हो जाता है सारे महल में। शानदार, इसलिए इसको केसर क्या बोलते हैं। ये है एम्बर फोर्ट और वेस्ट इंडीज 3 किले बनवाए थे। ये सोनर है रहने के लिए, वो खाने के लिए। अच्छा जी। वो 9 रानियों के लिए नाहरगढ़, इसीलिए उसका नाम नाहरगढ़ पड़ा है। अच्छा, शानदार नज़ारा। और ये इस साइड का किला आप देख रहे हैं। यहाँ पर राजा अपनी ज्वेलरीज में जितना भी धन था, सोने हीरे जवाहरात, वो यहाँ रखे जाते थे। और नीचे पानी देखिए, देखने लायक ये चीज़ है, ये पूरा मछलियों से भरा हुआ है। आज आप क्राउड देख सकते हैं कितना ज़्यादा है यहाँ। हम आमिर फोर्ट में हैं, तो हमारे साथ अकरम भाई हैं
जो इस फोर्ट में हम आए, आपने कुछ वीडियोस देखे, और साइड में हमें दो पहाड़ें दिख रही हैं, वॉल ऑफ चाइना कहेंगे उसकी तरह से। कि आमेर के चारों तरफ सीढ़ियाँ दीवार बना के रखी है, जहाँ से इसकी सुरक्षा के जो वॉच टावर है ना, इनको वॉच टावर कहते हैं। वॉच टावर इसलिए कहते हैं इनको कि यहाँ पर जो सिपाही हैं, सेना है, वो तैनात होते थे। अच्छा। और चारों तरफ देखते थे कि कोई कहीं हमला नहीं हुआ। ये जो आमेर का किला है, ये राजाओं ने रहने के लिए बनाया था। जब ये अपना खजाना एकत्रित करने के लिए पीछे वाला किला जो आमेर का किला है वो है, उसकी अंदर सुरंग। सो ये था एम्बर फोर्ट, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज ऑफ दिस वर्ल्ड, जो मुगल और राजपूतों से बने आर्किटेक्चर, हॉल डिज़ाइन और कार्विंग डिज़ाइन से जाना जाता है। ये महल पिंक सैंडस्टोन और मार्बल से बना हुआ है। सो हमारे पास बस एक दिन है, तो हम निकलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की। फाइनली दिस इज जल महल, और मेरे पीछे एक बगुला है। बहुत बड़ी हाइट है इसकी, बहुत लंबा है, बट कैमरे में शायद से नहीं दिख रहा। पानी के अंदर बहुत सारी मछलियां हैं, उन्हें खाती हुई बतखें हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं जल महल, और मेरे पीछे देख सकते हैं छोटा सा दिख रहा है। हाँ, तो ये है जल महल। तो फाइनली बनाया था अश्वमेध यज्ञ करने के लिए, आप पंडितों को बैठाया। ये लाए हैं स्पेशल पापड़। तो इसकी खासियत क्या है? इसका साइज़ भी बहुत बड़ा है। इसका साइज बहुत बड़ा है, और ये देसी पापड़ है। देसी पापड़, और भाई भी खा रहे हैं। वेरी नाइस। तो वर्थ प्लेस है मन की शांति के लिए। इसमें एंट्री और एग्जिट है, या फिर हम यहीं से देख सकते हैं पानी में? अच्छा, कोई एंट्री एग्जिट नहीं है, यहीं से हम व्यू का मज़ा ले सकते हैं। यहाँ टूरिस्ट एथनिक ड्रेस में फ़ोटो खिंचा रहे हैं। यहाँ बैठने का काफ़ी अच्छा सिस्टम है, और व्यू को काफ़ी अच्छा एंजॉय किया जा सकता है। यहाँ राजस्थान कल्चरल ड्रेस आपको पहनने को मिल जाएंगी। सो भाई लोग हमारा वेट कर रहे हैं, और रात होने वाली है। इससे पहले हम एक और डेस्टिनेशन कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है मनिहारों की गलियां। तो हम इन गलियों में आ गए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे हैंडमेड बैंगल्स बनते हैं। तो ये काफ़ी एक्साइटेड है जानने के लिए कि ये बनाते कैसे हैं, और हम किसी के लिए गिफ्ट भी लेके जा रहे हैं। तो ये है गलियाँ, और हमें मिल गए हैं ये भाई। तो दिन के आखिरी में मैं आ गया हूँ मनिहारों की गलियाँ, जहाँ पर हैंडमेड बैंगल्स बनते हैं। तो हमारी एक छोटी सी भतीजी है, उसके लिए हम गिफ्ट लेके जा रहे हैं, और इन बैंगल्स को यहाँ अपनी आंखों से बनते हुए देखेंगे। तो देखते हैं। भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद असद है। अच्छा, असद भाई हैं हमारे साथ, और देखिए लाइव बैंगल्स बन रहे हैं, और काफ़ी गर्मी निकल रही है इन कोयलों से। देखिए इसे लाख कहते हैं, काफ़ी हैवी है ये, और इसी को पिघला के, इसी पे ही कलर चढ़ा के ये पूरी डिज़ाइंस बनाते हैं। थोड़ा सा जूम करके दिखाएं। लकड़ी ये पिघला रहे हैं, ये कहाँ से बनती है? ये सर खेती होती है, दाने टाइप आता है पेड़ में से, उसको पिघला के हम ये डंडे का रूप देते हैं। अच्छा, कढ़ाई में गलाते हैं इसको। आए हुए हैं आज गोपी की चौकी पे आए हुए हैं, और जयपुर की बाजरे की रोटी है, राइट? इसमें और कुछ भी मिलाया जाता है क्या? बेजड़। चलिए, तो मल्टीग्रेन का ही कोई एक फॉर्म होगा बेजड़। ये राजस्थान में बेजड़ कहते हैं, हमारी लैंग्वेज में कुछ और होगा, बट बहुत हेल्दी चीज़ है। देखिए ये मिलाए हैं, और आज का आखिरी दिन था ये जयपुर का। बहुत सारी भीड़ रही यहाँ। आज क्रिसमस डे था, किसी भी हम मॉन्यूमेंट में ढंग से नहीं जा पाए और कवर नहीं कर पाए। आधा पूरा दिन ट्रैफिक में निकल गया। तो नेक्स्ट टाइम कभी जयपुर आते हैं तो इसका सेकंड पार्ट बनाएंगे और अच्छे से।
ये सब करने का काम आमतौर पे साइंटिस्ट करते हैं। तो बहुत ही कलरफुल सिटी है। तो हमने दी विजार्ड से चेकआउट किया और हम चल दिए अपने टीचर्स स्कॉलर्स के साथ कॉन्फ्रेंस की और ये हैं रश्मि मैम। शी हैव अ गुड ड्राइविंग स्किल्स। हरियाणा से जयपुर सिर्फ अपनी कार से आई हैं और हम सभी उनकी कार बैठे हैं। मैम ने हमें बताया जब वो टीनेज थी तब से उनके दादा ने उनको कार चलाना सिखाया। लॉन्ग ड्राइव अपने आप में एक पैशन और स्किल है। आज की ये कॉन्फ्रेंस फागी में है जो जयपुर से 64 किलोमीटर दूर है। Welcome you all on behalf of the Government College Fagi to the inaugural session. आज ये जयपुर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, यहाँ पर हम सभी लोग आए हैं, तो सर इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं। देखिए, जयपुर के इस फागी में ये जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रहा है, ये बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ह्यूमैनिटी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस पे बात करने के लिए दुनिया के कई मुल्कों के लोग यहाँ जमा हैं। ख़ास तौर से स्वीडन, नॉर्वे, इंग्लैंड, सऊदी अरेबिया, हिंदुस्तान, बहुत सारे मुल्कों के लोग यहाँ जमा हैं और 3 दिन का ये कॉन्फ्रेंस है। ये उस पर लगातार इन चीज़ों पे बात हो रही है कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर चल रहा है, तमाम चीज़ें उससे गवर्न हो रही हैं। ऐसे में ह्यूमैनिटी को लेके क्या ख़तरे हैं, या यूँ कह लें कि इंसानों को लेके इससे जहाँ एक तरफ फ़ायदा हो रहा है वहीं बहुत सारी चीज़ें जिस पे क्वेश्चन मार्क लग रहा है। ख़ास तौर से इंसानों की प्राइवेसी को लेके बहुत सारे चैलेंजेस सामने आ रहे हैं। देखिए, जो रिसर्च का काम है, जो ज़माने में जो नई टेक्नोलॉजी का काम है, ये आम पब्लिक नहीं करती है। ये सब करने का काम आमतौर पे साइंटिस्ट करते हैं, रिसर्चर्स करते हैं, और उन रिसर्चर्स के ज़रिए उसके क्या असरात, क्या उसके इम्प्लिकेशंस ह्यूमन बीइंग पे हो रहे हैं, सोसाइटी पे हो रहे हैं, उसको लेके कहीं ना कहीं ये सब तैयारी की जाती है और फिर एक जो प्लान बनता है और ताकि वो आम आवाम तक उसको बाखबर कराया जा सके। So it's my turn to share research paper presentation. रनवे ML, तो ये वीडियो जनरेशन और वीडियो में काम करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल ले रहा हूँ एक चीज़ का, लेकिन यहाँ हम ग्राउंड में रह करके उसका स्क्रीनशॉट और आसमान में रह करके उसका स्क्रीनशॉट अगर हम उसमें लगाते हैं और एक प्रॉम्प्ट के जरिए हम एक फेक और रियल दिखने वाला जनरेटेड ड्रोन शॉट बना सकते हैं। उसके एग्जांपल में एक वीडियो है, जैसे देखिए मैंने बस अपना स्क्रीनशॉट लगाया था बस इतने एरिया पर। सो ये है प्रोफेसर सीताराम जिन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया है और जिनके हाथों हमें बेस्ट प्रेजेंटेशन अवार्ड भी मिला। तुम जयपुर के लिए क्या कहना चाहेंगे, यहाँ की खूबसूरती के लिए? देखिए, जयपुर तो राजस्थान की राजधानी भी है और मुझे नहीं लगता कि पूरे राजस्थान में से अगर हम राजधानी के तौर पे देखें तो जयपुर में बहुत सारी ऐतिहासिक चीज़ें हैं, बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, बहुत सारे आर्ट एंड कल्चर के लिहाज से भी अगर मैं बात करूं तो जयपुर एक बहुत ही विज़िटर्स के लिए या टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो बहुत अच्छा शहर है। और कॉन्फ्रेंस एक बहाना अगर बन जाए इस तरह के शहर में आने का और घूमने का, तो इससे बढ़िया अवसर मुझे नहीं लगता कि इवन स्कॉलर्स के लिए, टीचर्स के लिए, रिसोर्स पर्सन्स के लिए, और स्पेशली जो बाहर से आए हुए लोग हैं यहाँ पर, क्योंकि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है तो इंटरनेशनल जो हमारे आए हुए हैं रिसोर्स पर्सन्स और स्कॉलर्स भी आए हुए हैं, तो उनके लिए भी एक पॉजिटिव और एक बेहतर तरीका है इंडिया घूमने का और इंडिया में आने का। और ये शहर इनवाइटिंग शहर है, ये शहर कभी रिजेक्ट नहीं करता किसी को। मैं जितनी बार भी यहाँ पर आई हूँ तो एक दिन से ज़्यादा ही रुकी हूँ हर बार। तो बहुत ही कलरफुल सिटी है, पिंक सिटी तो है ही, लेकिन बहुत कलर्स हैं यहाँ पर। यहाँ का कल्चर, यहाँ का खाना, यहाँ के लोग बहुत सीधे, हॉस्पिटेबल और बहुत अच्छा एम्बियंस है जयपुर शहर का। हमारे लिए कल्चरल नाइट भी ऑर्गेनाइज़ की गई है, उसके माध्यम से हमें यहाँ के डांस, फोक कल्चर का भी हमें बहुत चीज़ें देखने को मिली।
सो आफ्टर दिस कॉन्फ्रेंस हम चल दिए हैं लंच के लिए, जहां कॉन्फ्रेंस की तरफ से हमें स्पेशल दाल बाटी चूरमा दिया गया, जो जयपुर ही नहीं पूरे राजस्थान का एक फेमस फूड है। सो हमारे साथ कुछ लोकल राजस्थानी लोग भी बैठे हैं, इनके साथ हम भी फुल एंजॉय करके खा रहे हैं। तो आज है लास्ट डे इन जयपुर और हो चुकी है दिन की शुरुआत। सो अब हम जा रहे हैं हरिदेव जोशी यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जो हमारे कॉन्फ्रेंस से कुछ ही दूरी पर है और जहां के वीसी ने एज अ गेस्ट हमें अपने यूनिवर्सिटी में इनवाइट किया। और रास्ते में रश्मि मैम और फरिया सर ने अपने लाइफ की अचीवमेंट्स हमारे साथ शेयर की, जिनसे हम बहुत इंस्पायर हुए और फाइनली हम पहुंच गए हैं हरिदेव जोशी यूनिवर्सिटी। So what an architecture! So this is beautiful university. You can see Jaipur style. सामने वाला 5 बार का विधायक है, विधानसभा का अध्यक्ष है। संभव है कि जब उस तरह के पद पर। So this is very eminent hall. कंटेंट वो प्रोवाइड करते थे, तो वो देश के मौजूदा कानून के हिसाब से हर खबर के लिए वो जेल जाते। So after meeting, रश्मि मैम ने मिस्टर ओम प्रकाश जी को किया कॉल, जो उनके रिश्तेदार हैं और जयपुर में ही रहते हैं। फिर मिस्टर ओम प्रकाश जी हम सभी को थाली एंड मोर पर इनवाइट किया, जहां राजस्थान की मेन कुजीन हम चखने आ गए। So मैम एंड सर टेक अस टू दाल बाटी चूरमा। थैंक यू। जयपुर में हम आए हुए थे और थाली एंड मोर रेस्टोरेंट में आप देख सकते हैं सर हमारे साथ हैं और उनके रिश्तेदार, उनके भाई हमारे साथ हैं, जो हमें इस रेस्टोरेंट में लेके आए हैं। तो सर आपसे थोड़ा सा हम जानेंगे, आज आपने हमें दाल बाटी चूरमा खिलाया, जो जयपुर का बहुत ही बेमिसाल फूड है, तो इसके बारे में थोड़ा सा। सर दाल बाटी चूरमा हमारे यहाँ जयपुर का बहुत फेमस डिश है, जो इसमें दाल होती है, कढ़ी होती है, चावल होते हैं, चटनी होती है, मिर्ची के टरपोले होते हैं और 2 तरह के चूरमे होते हैं। जिसमें चूरमे में जो आपका है एक बेसन का चूरमा है, एक गेहूं का चूरमा है। इसको लाजवाब है जयपुर का ये। थैंक यू मैम। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा मैम? मेरा एक्सपीरियंस तो हमेशा जब भी आती हूँ यहाँ पे तो बढ़िया ही रहता है। और दाल बाटी चूरमा तो ऑफकोर्स यहाँ की स्पेशलिटी है राजस्थान की, तो बड़ा अच्छा लगा खा के और टेस्ट बहुत अच्छा है यहाँ का। ये पहला एक्सपीरियंस है या पहले भी आप खा चुके? दाल बाटी चूरमा पहले भी खाया है, लेकिन आज का जो दाल बाटी चूरमा है यहाँ का वो बहुत ही टेस्टी है। और जो सबसे ख़ास बात है वो यहाँ की दाल है। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की दाल, इतनी टेस्टी दाल भारत क्या पूरी दुनिया में इतनी टेस्टी दाल नहीं मिलती। और मेरा ऐसा मानना है कि दाल बाटी चूरमा का जो बेसिक जो इंग्रेडिएंट्स है वो दाल ही है, उसी पे बेस करके सारी चीज़ें हैं। और दाल तो ज़बरदस्त है, मतलब हर एक शख्स जो जयपुर आ रहा है उसे एक बार यहाँ की दाल बाटी चूरमा और ख़ासतौर से दाल ज़रूर चखना। और मिस्टर ओम प्रकाश जी अपनी नई कार से हमें मिलने आए थे, जो इन्होंने आज सुबह ही परचेज़ की है, द न्यू बोलेरो। सो आफ्टर डिनर मिस्टर ओम प्रकाश जी ने अपनी न्यू बोलेरो में हमें जयपुर की सड़कों पे घुमाया और जिनकी मेहमान नवाजी के हम दीवाने हो गए। अभी जीएसटी में पैसा कम हुआ है ना, इस वजह से कम हो गई, नहीं तो ये तो पूरा ऐसे एरोप्लेन कॉकपिट में बैठ गई। महल भी इसी रोड पे आएगा सलमान। मेन पिंक सिटी यहाँ से चालू हो गई है जी। दुकानें ना एक जैसी दिखेंगी तुम्हें, आर्किटेक्चर जो उनका। ये जूतियाँ चालू हो गई। हाँ, ये बापू बाजार है। इधर से बापू बाजार हुआ है सामने, बापू बाजार यही हुआ था धमाका, उसके बाहर हुआ था। जैसे है ना, ऑल कलर सब दुकानों का एक जैसा ये है। पुराना ही है, ये स्ट्रक्चर ही पुराना है, किसी ने नया नहीं बनाया। इसको बड़ी चौपड़ बोलते हैं और सामने वाला एरिया रामगंज कहलाता है। इसके आगे एक रामगंज चौपड़ है, ऐसे इसको रामगंज कहते हैं। So this is beautiful view of Hawa Mahal in night.
और मेन रोड का अट्रैक्शन ये कलरफुल लाइट्स। तो ये है राज मंदिर, जयपुर का सबसे रॉयल सिनेमा थिएटर जो राजा महाराजाओं के टाइम से चलता हुआ है। तो उस टाइम ये एक इकलौता इंडिया का थिएटर था जिसमें एसीज लगे हुए थे और यहाँ पे जनता आती है लिए तो एसी की वजह से, और उसमें झूमर लगे हुए हैं, कारपेट बिछा हुआ है, पूरा रॉयल टच जो है इसमें लिया गया है। उस टाइम क्योंकि राजा ने खुद इसको बनवाया था तो उन्होंने अपने पर्सनल रीजंस के लिए बनवाया था, लेकिन बाद में फिर जनता भी। तो हम आ गए हैं अल्बर्ट हॉल म्यूजियम जहां हम सभी ने एक फ़ोटो खिंचाया। तो मिस्टर ओम प्रकाश जी चले गए हैं सीधे गजक की दुकान पे। A few moments later. जयपुर की फेमस गुड़ गजक हम सभी को दी। The next day. बहुत ही अच्छे रहे ये 2 दिन। डॉक्टर रश्मि मैम हमारे साथ हैं। छोटी सी बहुत अच्छी चीज़ रही, उनके रिश्तेदार थे, उनके भाई थे जो एक कॉल करने पर आए और साथ ही उन्होंने हमें गिफ्ट्स भी दिए। अच्छा था हॉस्पिटलिटी जो हमें मिली जयपुर में आने के बाद, एक अलग एक्सपीरियंस मिला। मैम काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा और अब वक्त है कि जाया जाए और कॉन्फ्रेंस का एंड कंक्लूजन हो गया है। तो मैम से हमने सीखा, हमारे सर उनसे हमने सीखा, इससे हमने काफ़ी नॉलेज ली। तो मैम एक कंक्लूजन में हम लोग अभी ये होटल छोड़ रहे हैं। तो मैम इन फ्यूचर आपके साथ कोलैब या फिर आप इनवाइट करें तो हम ज़रूर आएंगे। श्योर, बिल्कुल, आपसे बार बार मुलाकात अच्छी लगेगी। जी जी। और बहुत अच्छे रहे ये जो आज तीसरा दिन है, कंक्लूजन है आज कॉन्फ्रेंस का, और ये बहुत अच्छा लग रहा है। सभी लोगों से मिलना हुआ और आपसे मिलना हुआ, सबसे अच्छी बात। और आपका जज्बा जो है काबिल तारीफ़ है कि आप कठिनाइयों को देखते हुए और उनको ओवरकम करते हुए आप हर जगह जाते हैं, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते हैं, और मुझे लगता है ये बहुत अच्छी बात है। और आपको बेस्ट पेपर का अवार्ड मिला, उसके लिए कंग्रेचुलेशंस। एंड मतलब जयपुर का ये विज़िट एक अलग ही एक्सपीरियंस रहा है। और कल सभी लोगों के साथ जो हमने डिनर किया और जो हम पूरा शहर हमने घूमा है, वो फिर एक अलग ही मज़े वाली बात थी, क्योंकि हम लोग इकट्ठे होकर के सब साथ थे और हमने इन्जॉय किया। तो इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस।